वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 20/3/2016 का रियल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को रियल क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। ये मैं अपना हैंड नोट्स बनाकर आप सभी को जीके का सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन था 20/3/2016 का। इसमें आप सभी को मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को और एनालिसिस कर सकते हैं। टोटल मैं 60 जीके के क्वेश्चन को अपने हैंड नोट्स बनाकर आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो एनालिसिस करने में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कीट पतंगों से। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, सार्क का सचिवालय स्थित है? तो आंसर हो जाएगा काठमांडू में। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा असम राइफल। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन कभी गृह मंत्री नहीं रहे? तो ऑप्शन था शरद पवार, तो यही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस कारण पोलियोमाइलिटिस यानी साधारणतः पोलियो होता है? तो आंसर हो जाएगा एंटेरो वायरस के कारण। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस क्षेत्र में भाषाएं यानी द्रविड़ कुल से संबंधित है? तो ये दक्षिणी क्षेत्र से। 10th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस। 11th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? तो आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। 12th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। 13 क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक्स चीन में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। 14 क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। 16 क्वेश्चन पूछा गया था, आलू किस भाग की वृद्धि है? तो आंसर हो जाएगा तना। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो आंसर हो जाएगा लाल ग्रंथि में। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका के झंडे पर है? तो ये बब्बर शेर स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सूचना यानी सूचना का अधिकार। 20 क्वेश्चन पूछा गया था, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी को। 21 क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को विश्व योग दिवस घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 21 जून को। 22 क्वेश्चन देखिए, अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 23 क्वेश्चन पूछा गया था, किस त्योहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? तो आंसर हो जाएगा ओणम। 24 क्वेश्चन पूछा गया था, लिम्का रिकॉर्ड पुस्तक के अनुसार भारत के सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। 25 क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान लोकसभा है? तो देखिए, जब ये एग्जाम हुआ था उस टाइम 16वीं थी, बट अभी है 17वीं थी। ये करंट का क्वेश्चन था। 26 क्वेश्चन देखिए, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्र वासन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पे। 28 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल पे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पुणे में। 30 क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। 31 देखिए, अजंता की एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 32 क्वेश्चन पूछा गया था, स्वाइन फ्लू होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। 33 देखिए, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा लीवर यानी यकृत।
34 क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो देखिए ए बी और ओ ये रक्त समूह है, बल्कि के जो है ये रक्त समूह नहीं है। 35 क्वेश्चन पूछा गया था, एड्स का फुल फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 36 क्वेश्चन पूछा गया था, अप्सरा भारत का पहला, तो ये परमाणु रिएक्टर है। 37 क्वेश्चन पूछा गया था, सियाचिन है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हेमनद सीमांत क्षेत्र है। 38 क्वेश्चन पूछा गया था, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। 39 क्वेश्चन पूछा गया था, त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है, तो आंसर हो जाएगा मेलानिन। 14 क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2016 में ओलंपिक्स खेल कहाँ होंगे? तो आंसर हो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, बट अभी 2020 में होने वाला था, क्योंकि 4 वर्षों के बाद ओलंपिक्स खेल का आयोजन होता है, बट अब ये पोस्टपोन्ड हो चुका है और ये जापान टोक्यो में 2021 में होगा। 41 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो देखिए ब्रिक्स का सदस्य नहीं है भूटान, यही ऑप्शन था, रूस, भारत, चाइना ये सभी भूटान के सदस्य हैं। 42 क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भौगोलिक रेखा जाल। 43 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा, ऑस्ट्रेलिया जो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप के तुलना में। और यहाँ पर देखिए 45 क्वेश्चन, हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। 46 क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पदार्थ पेंसिल बनाने में प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। 47 क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर कीबोर्ड की संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सी सहायक है? तो ये न्यूमेरिक जो कीपैड होता है उसको ये उसके लिए सहायक होता है। 47 क्वेश्चन पूछा गया था, एक CD RAW RW पर आप क्या करते हैं? तो ये सूचना को पढ़ लिख और दोबारा लिख सकते हैं। 48 क्वेश्चन पूछा गया था, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 49 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसकी सहायता से चित्र, प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर से आगत करा सकते हैं? तो ये हो जाएगा स्कैनर। ये कंप्यूटर से सब क्वेश्चन 4-5 पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन पूछा गया था, वो आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित किया जा सके उसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बैंड विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए, जनवरी 2016 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन था, 2016 में थे फ्रांकोस ओलांद, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, बट अभी 2020 में जैर बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो ये करंट का क्वेश्चन है, आप टू डेट कर लीजिएगा। 52 क्वेश्चन पूछा गया था, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था सभी। 53 क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो देखिए अभी जो करंट में मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, इसको अप टू डेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 54, भारत की वित्त नीति का निरूपण कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 55 क्वेश्चन पूछा गया था, लिपिका की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा नेत्रहीनों के लिए। 56 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1949 को। 57 क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की किट किस कंपनी के सौजन्य से मिलता है? तो ये नाइक कंपनी के द्वारा। और 3 क्वेश्चन था जो करंट का था, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग करंट का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये रहा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये इधर उधर से ले लिया गया है, ये बिल्कुल क्वेश्चन ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं सभी जीके के जितने भी 60 क्वेश्चन थे, सबको मैं अपने हैंड नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया था। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी पूछा गया था पेपर 2 में, आपको भी मिल जाएगा। हिंदी का भी पेपर देख सकते हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल SS डिफेंस एकेडमी पर अपलोड कर दूंगा जस्ट, तो आप वहाँ से इजीली इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।